अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तालीम तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस कि जो मैट्रिसेस की टाइप्स हैं उनको हमने यहाँ पर डिस्कस करना है और वही एक्सरसाइज 1.2 का हिस्सा है। अब देखिए, पहला जो होता है वो रो मैट्रिक्स होता है। तो स्टूडेंट, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो हो वो क्या कहलाता है? रो मैट्रिक्स कहलाता है। ये रो मैट्रिक्स, ये M है 2 -1 3। तो इसका ऑर्डर अगर मैं साथ साथ ऑर्डर भी लिखना चाहूँगा, ये देखिए इसमें मेरे पास जो ऑर्डर है वो क्या है कि 1/3 है, यानी इसमें एक रो है और 3 कॉलम है। ठीक है, 1/3 हो सकता है, इस पेंसिल ना नजर आ रहा, मैं ये वाला यूज कर लेता हूँ। 1/3 ऑर्डर है। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ कॉलम यानी 1 2 3 है, जबकि रो एक ही है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो हो वो रो मैट्रिक्स कहलाता है। फिर स्टूडेंट हमारे पास आ जाता है सेकंड टाइप है वो कॉलम मैट्रिक्स। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम हो, जैसा कि आप ये देख सकते हैं यहाँ पर एक है और इसकी इसी के बीच में इसका ऑर्डर अगर लिखूं तो 2/1 आएगा। क्यों? इसमें दो रो है, एक ये वाली रो और एक ये वाली रो। और इसका जो है कितनी रो है? 1 2 3 रो है, तो 3/1। अब ये देखो कॉलम मैट्रिक्स ये क्यों कहला रहा है? कॉलम मैट्रिक्स इसलिए कहला रहा है क्योंकि इसमें कॉलम एक है ना। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम हो वो कॉलम मैट्रिक्स है। नेक्स्ट आ जाता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, और स्क्वायर मैट्रिक्स, ये दोनों जो है एक दूसरे के मतलब थोड़े से डिफरेंट है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स स्टूडेंट एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, यानी रो इज नॉट इक्वल टू कॉलम। रो और कॉलम आपस में इक्वल नहीं होते। अब इसमें देखो कितनी रो है? 1 2 3 रो है, जबकि कॉलम कितने हैं? 1 2, सिर्फ दो कॉलम है। इसमें देखो कितनी रो है? 1 2, दो रो है और कॉलम ये वाला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम। नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इसमें भी इक्वल नहीं है। इसमें देखो एक ही रो है, जबकि कॉलम कितने हैं? 1 2 3। यानी मैंने जो नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम यानी ऑर्डर का पहला लेक्चर जो मैंने अपलोड किया था उसमें मैंने बड़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया था, इसलिए यहाँ पर वो ऑर्डर को या नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम को इस तरह मैंने डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा ताकि थोड़ा बहुत लंबा लेक्चर हो जाए। तो ऐसी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसमें रो इज नॉट इक्वल टू कॉलम, जबकि जो स्केलर मैट्रिक्स होगा रो इज इक्वल टू कॉलम। बस इन दोनों में ये डिफरेंस है। इसमें क्या होती है कि नंबर ऑफ रो देखो कितनी है? दो रो है और ये देखिए एक कॉलम दो कॉलम। ये देखो हॉरिजॉन्टल जो होती है ना रो होती है, यानी पहली रो, ये दूसरी रो, ये तीसरी रो, तीन रो, पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम, एक रो एक कॉलम। तो स्केलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर होते हैं, उन्हें स्केलर मैट्रिक्स कहा जाता है। अब देखिए आ जाती है नल मैट्रिक्स। सो नल मैट्रिक्स को बहुत आसान है याद रखना, यानी नल मैट्रिक्स के अंदर जितनी भी एंट्रीज होती हैं वो जीरो होती हैं। ये देख सकते हैं इसके इन दो जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं इनके अंदर जीरो है, जीरो जीरो, यानी जितनी भी तीन मैंने मैट्रिक्स लिखे हैं इनमें सारी की सारी एंट्री जीरो है, जबकि सबकी सारी एंट्री जीरो, तो नल मैट्रिक्स कहलाता है। नेक्स्ट आ जाता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। के ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स का क्या मतलब है? स्टूडेंट ये है कि मेरे पास एक बी एक मैट्रिक्स है जो क्या है 1 0 2 2 -1 3 है। अब इसी का ट्रांसपोज जब मैं लूंगा, अब ट्रांसपोज का क्या मतलब होता है कि देखिए बी है, बी के ऊपर मैंने टी डाल दिया, तो इसका मतलब है कि बी, ये बी एक मैट्रिक्स है, ये जो है इस तरफ इसका बी मैट्रिक्स का ही ट्रांसपोज है। तो इसके ऊपर आपने क्या डालना है? टी डालना है। और आपने काम ये करना है कि जो आपके पास रो होगी ना, रो क्या हो जाएगी? आपके पास कॉलम बन जाएगी। अब आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास ऐसे 1 0 2 क्या थी? एक रो थी, जबकि इसी तरफ अगर आप यहां पे आके देखें तो ये क्या हो गया? 1 -2, यानी ऐसी एक रो थी जिसको मैंने यूं खड़ा कर दिया, कॉलम बना दिए। देख सकते हैं 1 0 2 रो 1 0 2 कॉलम। इसी तरह ये देखें, ये जो 2 1 3 जो कि क्या थी? एक रो थी, अब वो किसमें चेंज हो चुकी है? वो कॉलम में चेंज हो चुकी है, यानी 2 -1 1 3 ऐसे था, इसको यूं मैंने, यानी ये लेटी हुई थी, इसको यूं मैंने खड़ा कर दिया, बस उठ जाओ सुबह हो गई। ठीक है, तो जब आप रो को कॉलम में चेंज कर देते हो तो वो उसका क्या कहलाता है? ट्रांसपोज कहलाता है। यानी ये बी का ये बी मैट्रिक्स है, इसी की जो रो थी उनको मैंने कॉलम में चेंज किया, तो ये जो मैट्रिक्स है इसका, ये वाला मैट्रिक्स इसका ट्रांसपोज कहलाएगा। क्यों? रो कॉलम में चेंज हो गई है और कॉलम रो में चेंज हो चुके हैं। अब दूसरी सेंस में आप देखें तो कॉलम अगर मेरे पास क्या है स्टूडेंट, यानी कि 1 और 2 क्या है? एक कॉलम है, जबकि इधर आप देखें 1 और 2 किस में चेंज हो चुके हैं? रो में चेंज हो चुके हैं। ठीक है, रो में चेंज हो गए। अब इधर देखिए, ये देखें 0 -1 कॉलम है, जबकि 0 -1 क्या बन गए? रो में चेंज हो चुके हैं। अब देखिए 2 और 3
क्या है, कॉलम है। अब ये देख सकते हैं 2 और 3 रो, यानी रो को कॉलम और कॉलम को रो में, एक ही बात है, जब रो को कॉलम में शिफ्ट करोगे तो वो रो कॉलम और कॉलम रो खुद ब खुद इंटरचेंज हो जाएगी। तो ट्रांसपोज का ये मतलब होता है। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास आ जाता है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, कि अगर कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है तो उसका जो नेगेटिव मैट्रिक्स होगा वो क्या होगा। तो स्टूडेंट हमारे पास A = 1 -2 3 4 है, एक मैट्रिक्स है मेरे पास। अब इस मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स दिया है। अब देखो, जब भी कोई मैट्रिक्स दिया हो उसका नेगेटिव मैट्रिक्स निकालना हो तो सिंपल आप क्या करते हैं कि जो भी मैट्रिक्स दिया हुआ है उसका जो साइड पे नेम है, जो कि अल्फाबेट होगा, कैपिटल लेटर होगा, उसके शुरू में माइनस लगा के, आप देख सकते हैं ए है, ए के शुरू में इस तरफ मैंने क्या कर दिया, माइनस लगा दिया, इक्वल इसी तरह। अब ये जो ब्रैकेट्स हैं इनके अंदर जो एंट्रीज हैं उनके साइन चेंज कर दें, यानी एंट्रीज या एलिमेंट अपन कह सकते हैं, उनके साइन चेंज कर दें। अब आप देख सकते हैं कि 1 2 3, ये जो नंबर है 1 3 और 4, ये इस वाले मैट्रिक्स में क्या है, प्लस वाले हैं, इनके साथ कोई साइन नहीं है तो पॉजिटिव है। जबकि इधर देखें ये तीनों नंबर इस तरफ क्या है, नेगेटिव है। इधर जो 2 है नेगेटिव है, जबकि उस तरफ 2 क्या है, पॉजिटिव है। तो किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स निकालने के लिए हम सिंपल क्या करते हैं कि जो उसका नेम होता है, ए है या बी है या सी है, जो भी नेम है, एक लेटर होगा इंग्लिश का, उसके शुरू में साइन माइनस का लगाओ, और जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं उसके अंदर जितनी भी एंट्रीज हैं, चाहे 2 हैं 4 हैं 6 हैं 8 हैं, यानी जितनी भी एंट्रीज हैं उनके साइन आपने क्या कर देना है, चेंज कर देना है, यानी पॉजिटिव वाले को नेगेटिव, नेगेटिव वाले को पॉजिटिव कर देना है। तो फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि मैट्रिक्स छोड़ा था, वो मैं आपको बताऊंगा कि जो छोड़ा मैंने नेगेटिव मैट्रिक्स आती है। सो नेगेटिव मैट्रिक्स के बाद 2 मैट्रिक्स आपकी बुक में आज जो आ रहा है, नंबर 7 नंबर 8, नहीं नंबर 7 तो हो गया, ये नंबर 7 है, 8 और 9 को मैंने लेफ्ट किया है, 10 ये वाला नंबर 10 है, और 11 और लास्ट में मेरे पास नंबर 12 बच जाता है, वो मैं एक्सप्लेन करूँगा। अब मैंने 2 मैट्रिक्स छोड़ दिए, वो छोड़ा है मैंने, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा तो आप उसके ऊपर से गुजर जाएगा, या बहुत ज़्यादा वो ना मुझे लेक्चर बहुत कम हो जाएगा। तो इनको मैंने इसलिए लेफ्ट कर दिया क्योंकि आगे एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चन है वो मौजूद है, तो उनको मैं वहाँ पर एक्सप्लेन कर सकता था, इसलिए मैंने उनको फिलहाल लेफ्ट किया। देखूंगा, हो सकता है अगर वीडियो इतनी लंबी ना हो तो मैं उसको दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स, जैसे हमारे पास रेक्टेंगुलर और स्क्वायर मैट्रिक्स में एक थोड़ा सा डिफरेंस था, इसी तरह इनमें भी क्या है डिफरेंस। अब देखिए हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स में एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसमें ये इसको डायगोनल कहते हैं, यूं यानी कि क्रॉस में जो चीज होती है ना, ये डायगोनल कहलाती है। ये देखें, ये इसका और देखें इसकी ये वाली जो एंट्रीज होती है ना स्टूडेंट, कभी भी इक्वल नहीं हो सकती, सेम नहीं होंगी, डिफरेंट होंगी। तो अब जैसे 1 2 3 तीनों डिफरेंट है, अब इसमें 2 सेम है लेकिन तीसरी तो डिफरेंट है, मतलब तीनों वैल्यू सेम नहीं हो सकती। 2 का अगर 2 रो और 2 कॉलम का होगा तब भी जो डायगोनल की वैल्यू सेम नहीं होगी। जबकि मैं अगर बात करूं स्केलर मैट्रिक्स की, तो स्केलर मैट्रिक्स स्टूडेंट आप जब भी देखेंगे तो उसमें ये वाली जो एंट्रीज होती है डायगोनल की, वो हमेशा सेम होगी। ये देख सकते हैं आप, 3 और इधर 3 है, इधर 3 है तो इधर 3 है, इधर 2 है, 2 2 2, ये देखो के। तो इसमें क्या होता है कि स्केलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें ये जो डायगोनल होता है, ये डायगोनल में एंट्री सेम होती है, यानी वही एंट्री रिपीट हो रही है। के है तो तीनों दफा रिपीट हो रही है, एक ही वैल्यू है, इसमें भी 2 है तो सेम नंबर रिपीट हो रहा है, 3 है तो सेम ही नंबर है, तो इसको कहते हैं स्केलर। जबकि डायगोनल में क्या होता है, ऐसा नहीं होता। डायगोनल में ये वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है, सेम नहीं होती। तो डायगोनल हो गया, और मेरे पास स्केलर भी हो गया। इसमें लास्ट मैट्रिक्स मेरे पास आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और उसके बाद चले मैं जो दूसरा है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का भी चलो समझा देता हूँ। फिर जो है आगे क्वेश्चन फिर से डालूंगा ताकि एक ही वीडियो में कोई कंसेप्ट मैं चाह रहा हूँ कि लेफ्ट ना हो, सारे कंसेप्ट में डिटेल में एक्सप्लेन करना। तो अभी हम इसमें मेरे पास जो अगला मैट्रिक्स है स्टूडेंट, उसका नाम है, जो कि मैट्रिक्स नंबर क्या है 12 है, और वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसको यूनिट मैट्रिक्स का भी नाम दिया जाता है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, यूनिट मैट्रिक्स भी कहा जाता है, इसलिए परेशान नहीं होना कि कहीं यूनिट मैट्रिक्स है। देखिए स्टूडेंट उसमें क्या होता है कि जो उसने एग्जांपल दिया वही लिख देते हैं। A इज इक्वल टू, ये देखो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, एक उसने ये वाला दे दिया, इसमें एक और आगे उसने दे दिया 1 0 0 1, और एक तीसरा जो है यानी इसको b की इक्वल है, ये b की इक्वल है,
और आपकी बुक में जो है वही मैं लिखता हूँ ताकि आपके लिए आसानी बन, ठीक है यार। अब देखिए स्टूडेंट, ऐसा मैट्रिक्स जिसका डायगोनल, ये देखिए ना लास्ट में जो था मेरे पास मैट्रिक्स, उसमें क्या था जी, स्केलर मैट्रिक्स था। तो स्केलर मैट्रिक्स में ये वैल्यू क्या होती थी, सेम होती थी। ये भी सेम है, तो आप सोच रहे हो कि ये अगर सर ने बताया था कि सेम नंबर होना चाहिए, तो ये फिर स्केलर क्यों नहीं है, आइडेंटिटी क्यों है? तो स्टूडेंट आइडेंटिटी का मतलब होता है यूनिट, सिंगल, एक वैल्यू, वन। तो जब यहाँ पर वन होगा ना, स्केलर में क्या होता है, वन के अलावा कुछ ना कुछ होगा, 2 होगा, 3 होगा, कोई अल्फाबेट होगा, लाइक लेटर होगा इंग्लिश का, ABC में से कोई होगा, लेकिन वन नहीं होगा, स्केलर में वन नहीं होगा। आइडेंटिटी में हमेशा अगर यहाँ पे 1 1 1 है और बाकी सारी जो वैल्यू है वो इंक्रीज एलिमेंट 0 है, सिर्फ ये जो इसका डायगोनल है ऐसे वो 1 है। और इसी तरह ये देखें, ये डायगोनल अगर 1 1 है या अकेला एक ही एंट्री है, एक ही एलिमेंट है और वो 1 है, तो वो क्या कहलाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। अगर यहाँ पर 1 ना हो, कोई और होता, अगर यहाँ पे मैं P लिख दूँ तो फिर ये आइडेंटिटी नहीं कहलाएगा, फिर स्केलर कहलाएगा। तो आई होप कि यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया। तो चलिए ट्रांसपोज जो बीच में मैंने लेफ्ट किया है, नहीं सॉरी, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक को भी मैं समझा देता हूँ ताकि ये ना हो कोई चीज़ रहे, फिर हम जब क्वेश्चन में जाएंगे रिपीट हो जाएगा, तो इतना मसला तो नहीं है। पहला हम पढ़ते हैं सिमेट्रिक, SYMMETRIX, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, MATRIX। और ये आपकी बुक में कौन सा नंबर है जी, 8 नंबर, टाइप नंबर 8 है मैट्रिक्स, ठीक है। अब वो कह रहा है कि उसने एक नंबर दे दिया है, अगर m है, m इक्वल है किसके, 1 2 1 2 3 2 -1 4 है, 3 4 0 3 4 और क्या है 0 है, ठीक है। अब देखो एक स्केलर मैट्रिक्स है, क्यों, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या है, बराबर है। अब इसका आपने क्या करना है, इसका ट्रांसपोज है। ट्रांसपोज में क्या करना है कि इसके ऊपर आपने टी डालनी है और इधर क्या करना है स्टूडेंट, आपने सिंपल, मैंने आपको बताया कि रो को कॉलम में चेंज करना है। अब आप देख सकते हैं कि यूं जो रो लिखी हुई है ना, ये ऐसे लेटी हुई है, इससे आप यूं खड़ा करना, यानी 1 2 3। अब आप देख सकते हैं कि ये जो था, ये आप मिटा देता हूं सिर्फ आपको समझाने के लिए था। ये जो 1 2 3 था ऐसे थी रो, उसको मैंने कॉलम में, अब अगेन ये वाली रो है, इसको मैं क्या लिखूंगा, 2 -1 और 4। तो आप देख सकते हैं कि ये रो थी, यूं लिखी कॉलम में। इसी तरह ये 3 4 0 ये एक रो है, तो मैं इससे क्या करूं, ये देखो 3 लिखा, फिर देखो 4 नीचे आ जाएगा और ये इसके नीचे आ जाएगा। तो अब क्या हुआ कि ये जो रो थी ये भी क्या होगी, कॉलम में। अब देखिए मेरे पास क्या है, m का ट्रांसपोज इज इक्वल टू m। अब m का ट्रांसपोज इज इक्वल टू m, जो है m के इक्वल है, हेंस जो हमारे पास a है वो हमारे पास क्या है जी, सिमेट्रिक है। m इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यस thus जो उसमें लाइन है m इज अ, क्यों है मैं समझाता हूं आपको, सिमेट्रिक मैट्रिक्स मैं बताता हूं कि सिमेट्रिक क्यों है। देखिए स्टूडेंट, अब आप इसको देखिए, जब हमने इसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया, ट्रांसपोज का मतलब है कि जो रो थी, यानी ऐसे रो थी, उनके यू कॉलम में शिफ्ट कर देगा, रो को कॉलम में शिफ्ट कर देगा। जब मैंने इसको, ये वाली रो थी, रो को मैंने कॉलम में चेंज कर दिया, चेंज करने के बाद इसकी जो एंट्रीज हैं m के ट्रांसपोज की, यानी ट्रांसपोज की जो एंट्री आई है, यानी जो मैट्रिक्स था उसको हमने कॉलम में चेंज करने के बाद जो एंट्रीज आई इनको मैं मैच किया कर रहा हूं पिछले के साथ, क्या ये इक्वल है। अब देखिए क्या लिखो, 1 2 3, ये देखो 1 2 3 2 -1 4 2 -1 4 3 4 0 3 4 0। यानी क्या हुआ कि उसने नंबर इस सीक्वेंस में दिए हुए थे कि अगर आप रो को कॉलम में शिफ्ट कर देते हो, रो को कॉलम में शिफ्ट करने के बावजूद होता क्या है कि आपकी वही वैल्यू आती है, एंट्रीज सेम रहती हैं, जो कोरिस्पोंडिंग नंबर होते हैं, कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट होते हैं वो सेम रहते हैं। यानी ये है कि 1 2 3 4 5, यानी मैं सपोज कर लेती हूं 5th पोजीशन है, इसमें मैं चेक करता हूं 1 2 3 4 5th पोजीशन पे -1, 5th पोजीशन पे -1, तो ये कोरिस्पोंडिंग नंबर हो गया। तो क्या है, इक्वल है, दूसरी रो का दूसरा नंबर दूसरी रो का दूसरे नंबर के इक्वल हो गया। तो इस तरह ऐसा मैट्रिक्स जब उसका ट्रांसपोज लिया जाए, ट्रांसपोज लेने के बावजूद उसकी वैल्यू पिछली वाली वैल्यू से मैच कर जाए, तो उसको क्या कहा जाता है कि वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है।
आई बात समझ के सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। लेकिन इसके और सादा सी अगर इस एग्जांपल लिखो कि मेरे पास अगर फर्स्ट करो एक ए है इक्वल है 2 2 2 2 के, तो अगर इसका मैं ट्रांसपोज लो तो स्टूडेंट क्या आ जाएगा, वो भी तो इसी तरह आ जाएगा 2 2 2 2, दोबारा वही जो नीचे वैल्यू है ऊपर सेम होगी, तो इसलिए ए जो है एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो अभी मैं आपको स्क्यू समझाता हूँ तो फिर आपको मजीद समझ आ जाएगी। अब देखिए जो स्क्यू सिमेट्रिक है हमारे पास, अच्छा इसमें क्या है कि एक और एग्जांपल है वो ले लेते हैं, फिर उसके बाद एक और है क्वेश्चन ये होगा कि ए इक्वल है किसके भी 2 1 3 2 1 3 माइनस 1 2 और 2 है, 2 और माइनस 1 2 और 2 है 3 1 3, ठीक है 3 1 3 है। अब इसका ट्रांसपोज स्टूडेंट ले लें। ट्रांसपोज में मैंने क्या करना है, इस रो को कॉलम में चेंज करना है, तो ये क्या आ जाएगा 2 1 3 यू लिखा हुआ है ना, तो 2 1 3 ऐसे आ जाएगा, यानी यू रो 3 कॉलम बन गया, माइनस 1 2 रो है, माइनस 1 2 2 कॉलम हो गया, 3 1 3 ये देखिए 3 1 3 ये क्या हो गया कॉलम हो गया। तो अब देखिए ए का ट्रांसपोज इज नॉट इक्वल टू ए। अब आप देख सकते हैं कि नहीं है इक्वल, क्यों नहीं है इक्वल, कि देखिए 2 1 3 तो है, लेकिन साइन का डिफरेंस है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, इसलिए हमारे पास क्या है कि ये इक्वल नहीं है। और दूसरी बात है 3 1 3 जैसे यहाँ 3 2 3 है, यहाँ पे 3 2 3 है, यहाँ 3 1 3 है, तो क्या है कि इसमें जो कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट है वो इक्वल नहीं है, इसलिए ये ए जो है एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। जबकि यहाँ पे जो m है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्योंकि इसकी जो एंट्रीज हैं इस एलिमेंट है वो इसके साथ मैच कर रहे हैं ट्रांसपोज लेने के बावजूद। तो अब हमारे पास आ जाता है स्टूडेंट स्क्यू सिमेट्रिक। अब क्या है कि इसी जगह ये लिखा है मैंने, क्योंकि ये हमें हेल्प करेगा दूसरा कंसेप्ट समझने में। नंबर आ गया 10 स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब देखिए उसने हमें एक दे दिया a इज इक्वल टू, हम यही वैल्यू यूज करेंगे 0 2 3 माइनस 2 0 1 है, माइनस 3 माइनस 1 और 0 है। अब स्टूडेंट्स का ट्रांसपोज है, ट्रांसपोज में सिंपल आपको बताया हुआ है कि रो को कॉलम में चेंज करें, 0 2 3 यूं है 0 2 3। अब देखिए 0 2 3 रो है, 0 2 3 कॉलम ठीक हो गया, 0 माइनस 2 0 और 1, यानी ये यूं रो थी इसे कॉलम बना दिया। ये देखिए रो है, यूं रो है, इसे मैं कॉलम बना दूं, यानी लेटी हुई रो होती है ना, उसको खड़ा कर दूं। अब आप देखें कि जो ए का ट्रांसपोज है इसमें हमारे पास इसकी इक्वल नहीं आ रहा, फर्क सिर्फ क्या है कि साइन का डिफरेंस है। क्या है ये देखिए 0 2 3 है, 0 2 3 है, 2 0 1 है, 2 0 1 है, माइनस 3 3 1 0 है, 3 1 0 है। मतलब यह है कि कोरिस्पोंडिंग आइडेंटिटी या एंट्रीज और एलिमेंट आर इक्वल। डिफरेंस किस में है, डिफरेंस साइन में है। कैसे, मैं कोई एक साइन पे कर लूंगा, ये देखिए ये 2 और 3 दोनों प्लस है, यहाँ 2 और 3 दोनों माइनस है, यहाँ 2 जो है माइनस है, यहाँ 2 प्लस है, 0 तो न्यूट्रल होता है उसके साथ कोई साइन नहीं होता, इसको छोड़ दें। यहाँ 1 प्लस है, यहाँ 1 माइनस है, यहाँ 3 माइनस है, जबकि यहाँ 3 प्लस है, यहाँ 3 1 माइनस है, यहाँ प्लस है, ये 0 न्यूट्रल होता है। इन दोनों में डिफरेंस एक चीज का है कि वो नंबर जो यहाँ पर नेगेटिव है वो यहाँ पर पॉजिटिव है, और वो नंबर वो एलिमेंट जो यहाँ पर पॉजिटिव है वो यहाँ पर नेगेटिव है, यानी नेगेटिव वाले एलिमेंट्स इसमें पॉजिटिव हैं और इसमें पॉजिटिव वाले एलिमेंट इसमें नेगेटिव है, सिर्फ साइन का डिफरेंस है। तो मुझे उसको मैं कैसे करेक्शन करूँगा, सिंपल सी बात है, मैं क्या करता हूँ कि इनमें से माइनस कॉमन ले लेता हूँ। जब भी आप किसी मैट्रिक्स से साइन माइनस का कॉमन लेते हो ना, तो अंदर जितनी भी एंट्रीज होती है उनके साइन अपोजिट हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो 0 हो गया, ये 2 ये देखो खत्म हो गया माइनस का, जहाँ देखो इसमें माइनस था वहाँ साइन चेंज कर दिया। अब ये देखें ये दोनों -2 -3 थे और ये दोनों प्लस हो गए, ये प्लस का था ये माइनस हो गए, ये माइनस का था ये प्लस हो गए, ये दोनों माइनस के थे ये दोनों दोनों प्लस के थे दोनों माइनस हो गए और 0 0। अब आप इस वाली वैल्यू को इस वाले से मैच करें तो देखें क्या है, बिल्कुल सेम आ गई 0 2 3 0 2 3, तीनों नंबर पास है, तीनों नंबर पास, मतलब इनफैक्ट 0 न्यूट्रल है। ये देखो 2 0 1 2 0 1, 1 पॉजिटिव है 1 पॉजिटिव है, 2 नेगेटिव है 2 नेगेटिव। ये देखिए -3 -1 -3 -1 0 0। तो अब देखो ये a के इक्वल आ गया, तो हुआ क्या कि a का ट्रांसपोज इक्वल आ गया -a के। मतलब ये हुआ कि इस वाले क्वेश्चन में अगर देखें तो जो m था,
जब मैंने m का ट्रांसपोज लिया तो m के ट्रांसपोज की वही वैल्यू आई मेरे पास जो ऊपर वैल्यू थी, यानी वैल्यू तो चेंज ही, यानी बिल्कुल सेम, जो कोरिस्पोंडिंग वैल्यू मैं देखूं वो सेम है, मतलब इन दोनों को अगर आप मैच करें तो ये दोनों वैल्यू आपस में सेम है। इस रो को देखो, रो भी सेम है, कॉलम भी सेम है, साइन भी सेम है, तो यानी कि ट्रांसपोज लेने के बाद भी वो वैल्यू वही रही, तो वो तो सिमेट्रिक हो गया। लेकिन इसमें क्या हुआ, इसमें जब हमने ट्रांसपोज लिया इनकी सेम है, सिर्फ साइन डिफरेंट थे, तो उन साइन को सेम करने के लिए मुझे माइनस का सहारा लेना पड़ा। मैंने माइनस का साइन कॉमन लिया। जब मैंने माइनस का साइन स्टूडेंट कॉमन लिया ना, तो हुआ क्या कि इसकी जो साइन थे वो इस पिछले वाले के साइन के इक्वल आ गए। तो ऐसा मैट्रिक्स क्या आता है, इसलिए से कहते हैं जी ए इज सेड टू बी अ मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी अ स्क्यू सिमेट्रिक। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। क्यों स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा स्टूडेंट? इसलिए स्क्यू सिमेट्रिक कहलाता है क्योंकि ये ट्रांसपोज लेने के बाद हमें माइनस का साइन कॉमन लेकर फर्स्ट वाले के इक्वल करना पड़ता है, डायरेक्ट इक्वल नहीं आता, जबकि सिमेट्रिक में डायरेक्ट इक्वल आ जाता है। तो इस तरह हमारे पास जो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हैं वो हो गई है कंप्लीट। तो अभी हम इसका जो आगे है एक्सरसाइज है उसकी तरफ चलते हैं। तो क्या है कि आसानी से एक्सरसाइज जो है वो हम उसको कंप्लीट कर लेंगे। अच्छा, इसमें क्या है कि मैं बजाय इसके बहुत लंबा चौड़ा यहाँ पे लिखने के, मैं ऐसा करता हूँ कि आपको बुक पर ले जाता हूँ और बुक पे मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सा मैट्रिक्स क्या मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, तो इसमें पहले जो 1 2 3 क्वेश्चन है वो सारे के सारे क्या हैं, ये जो कंसेप्ट मैंने एक्सप्लेन किए हैं इसी पर बेस करते हैं, लिहाजा ये वाले में क्वेश्चन आपको बुक पर लेके जाता हूँ और वहाँ पर मैं एक्सप्लेन